हेलो दोस्तों, अंशिका एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको सिंथेसिस का अगला भाग बताने जा रहा हूं। इसके पहले मैं बताया था आपको कि सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस में कैसे वाक्यों को जोड़ते हैं, कौन कौन से वाक्य होते हैं, ठीक है। जिसमें से मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बता दिया था कि पार्टिसिपल क्या होता है और पार्टिसिपल कितने होते हैं। तो जिसमें से मैं पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से जो वाक्य जोड़े जाते हैं वो बताया था जिन तरीकों से। अब उसमें से ही बचा हुआ है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल और दूसरा बचा हुआ है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक ना। तो इसमें हमें देखना है कि कब हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं और कब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, कब पास्ट पार्टिसिपल का, ठीक है। तो यह जानने के लिए हम वीडियो में पूरा बने रहिए और देखिए। तो देखिए, यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से जब हम सिंथेसिस करेंगे, सिंथेसिस मतलब दो वाक्यों को जोड़ना, यानी कि दो सिंपल वाक्यों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो देखिए, पहला इसमें एक्टिव भी बनता है और दूसरा पैसिव भी। मतलब इसमें दो तरीके के वाक्य आ सकते हैं जिनमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, ठीक ना। तो देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब हम क्रिया के थर्ड फॉर्म में हैविंग का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। किसका प्रयोग करते हैं, हैविंग का। तो ये हमारा क्या कहलाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। और यही लेकिन ये किस में यूज होता है, तो ये एक्टिव में होता है। यानी कि जब दोनों वाक्य एक्टिव में हो तो हम हैविंग के साथ जब क्रिया का थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा और ये एक्टिव में आ जाएगा। दूसरा पैसिव में करने के लिए कुछ करना नहीं है, इसमें भी हैविंग ही जुड़ेगा और हैविंग के साथ बीन जोड़ देना है, हैविंग के साथ बीन और इसके साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म। यानी कि जब हमारा वाक्य में एक वाक्य जो होगा पैसिव में होगा तो उसको जब हम जोड़ेंगे सिंथेसिस करते समय तो उसमें हैविंग के साथ बीन प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अब चूंकि प्रेजेंट में क्या होता था कि दोनों के सब्जेक्ट एक ही होते थे, एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता था कि दूसरा कार्य क्या हो जाता था, शुरू हो जाता था, ठीक ना। कंडीशन ये था, फिनाइट वर्ब अलग अलग था। लेकिन यहाँ पर जो परफेक्ट पार्टिसिपल का हम कैसे यूज करेंगे तो इसका भी कंडीशन अलग अलग है, ठीक ना। इसका प्रयोग कैसे करेंगे तो देखिए, इसमें भी वही होता है कि दोनों के जो सब्जेक्ट होते हैं सेम होते हैं, दोनों के जो सब्जेक्ट होते हैं वो सेम होते हैं। यानी दोनों के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, यानी कि एक ही होने चाहिए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा कंडीशन होता है कि इसमें एक काम अच्छी तरह से समाप्त हो जाए तब दूसरा कार्य शुरू होना चाहिए। अब तब इस कंडीशन में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका कि एक कार्य अच्छी तरह से समाप्त हो जाए तब दूसरा कार्य प्रारंभ हो। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट में क्या था कि एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो रहा था कि दूसरा कार्य क्या हो गया था, शुरू हो गया था। लेकिन परफेक्ट में क्या होता है कि जब एक कार्य अच्छी तरह से समाप्त हो जाता है तब दूसरा कार्य शुरू होता है। और ध्यान रखिएगा, तो अब आप पूछेंगे कि सर ये बताइए कि किसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। तो सेम कंडीशन, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे ही हम परफेक्ट पार्टिसिपल बना के वाक्य को जोड़ देंगे। ये नियम जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछता है, ठीक ना। यानी कि जो कार्य पहले होगा उसी वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल बना लेंगे। तो हमारा वाक्य जैसे बनाएंगे वैसे हमारा वाक्य जुड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथ साथ में लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो देखिए, समझते हैं कैसे इसमें दो वाक्य आते हैं, कैसे बनते हैं। तो देखो, ये पहला जो वाक्य दिया है एग्जाम्पल में कि आई कंप्लीटेड द वर्क आई वांट टू मार्केट, ठीक ना। कह रहा है कि आई कंप्लीटेड द वर्क, मैंने अपना कार्य समाप्त किया। आई वांट टू मार्केट, अब मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, बाजार जाना चाहता हूँ। यानी कि बाजार वो कब गया, जब अपना कार्य क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। तो देख लो, इसमें एक कार्य कंप्लीट हुआ तब दूसरा कार्य शुरू हुआ है ना।
और देख लेंगे कि ये पैसिव में है कि नहीं है। तो ये पैसिव में नहीं है, एक्टिव में है। तो कैसे बनाएंगे? तो कौन सा कार्य सबसे पहले समाप्त हुआ है? पहले उसने अपना वर्क कंप्लीट किया, यही ना। तो इसी को हम क्या करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। तो सिंपल सा हो जाएगा। देखो दोनों का सब्जेक्ट क्या है? एक ही है ना। तो इसमें सिंपल सा हम इसको क्या करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। अब चूंकि ये किसमें है? एक्टिव में है। तो क्या लिखेंगे इसमें? हैविंग। हैविंग, ये चूंकि थर्ड फॉर्म में है तो वैसे ही उतार देंगे। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क। अब यहाँ फुल स्टॉप हटा क्या लगाएंगे? कामा। आई वांट नहीं था, आई वेंट होगा, ठीक है। आई वेंट टू मार्केट। आई वेंट टू मार्केट, ठीक है। यानी कि काम समाप्त करने के बाद मैं बाजार गया, ठीक है। यही हमको समझना है कि एक कार्य जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तब दूसरा कार्य चालू हो। ऐसे स्थितियों में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखा जाए धड़ाधड़ कि ये कैसे होता है। तो कह रहा है कि ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। आई पोस्टेड इट, यानी कि उसने पहले पत्र लिखा होगा तभी तो पोस्ट किया होगा ना। जब भी इसको हमें बनाना हो तो ध्यान से हम के देखेंगे कि उसमें प्रेजेंट लगेगा कि परफेक्ट लगेगा कि ये प्रेजेंट लगेगा, ठीक ना। क्योंकि उसमें तो दे देता है और बताएगा कि पार्टिसिपल की सहायता से करना है। उसके सामने नहीं लिखा रहेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट है। ये इसके कंडीशन हमें देखना होता है, ठीक है। तो बस हम पढ़ेंगे पहले, जो भी एग्जाम्पल दिया रहेगा क्वेश्चंस उसको ढंग से पढ़ेंगे कि उसमें कैसे करना है। तो दिया ना कि ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, यानी कि पत्र कंप्लीट करने के बाद ही तो वो उसे पोस्ट किया होगा, भेजा होगा। तो देख लो ये भी हमारा एक्टिव में दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा? इसका भी देखो सब्जेक्ट क्या है? सेम है, ये कंडीशन है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि हैविंग, अब देखो रोट है तो इसको हम क्रिया के कौन सा फॉर्म में ले आएंगे? थर्ड में। तो क्या हो जाता है इसका? रिटेन अ लेटर, रिटर्न ए लेटर, कामा ही पोस्टेड इट। देखिए कितना आसान है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। बस हमें समझने की आवश्यकता है और थोड़े से ये रूल नियम जानने की आवश्यकता है, ठीक ना। ये कुछ नहीं है, डरना नहीं है। अगला दिया है कि ही वॉज पनिश्ड बाई टीचर, ही लेफ्ट द क्लास। अब देखो यहाँ पर ये पैसिव में आ गया है कि ही वॉज पनिश्ड, उसको सजा हुई, बाई टीचर, अध्यापक के द्वारा, ही लेफ्ट द क्लास, उसके बाद उसने क्लास क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो ये पैसिव में है। तो यहाँ भी देख लो दोनों के सब्जेक्ट क्या है? समान है। दोनों के सब्जेक्ट समान है, इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ये देखना है कि पैसिव में है तो क्या करना है कि हैविंग बीन थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। हैविंग बीन थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा कि हैविंग बीन उस पनिश्ड, हैविंग बीन पनिश्ड बाई टीचर, ठीक है, कामा ही लेफ्ट द क्लास। कुछ करना नहीं है, बस वाक्य अगर हमारा पैसिव में है तो हैविंग लगा देंगे, ठीक ना। एक्टिव में है तो इसमें से बीन हटा देंगे। बस इस तरह से हम वाक्यों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब चलिए देखते हैं इसमें कि यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, मैंने इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसका भी रूल है, कंडीशंस है। देखिए जब कंडीशंस हमें मालूम रहेगा तो ये कुछ नहीं है, फटाफट बन जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम देखते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए पहला कंडीशंस, इसमें क्या होता है कि एक वाक्य का, यानी कि जो पहला वाक्य रहेगा, ठीक ना, पहले वाक्य का सब्जेक्ट दूसरे में क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। और इसमें एक और कंडीशन है कि दूसरा वाक्य हमेशा किस में रहता है? पैसिव वॉइस में रहता है, ठीक ना। तो उस समय हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। यानी कि एक वाक्य का कर्ता, एक वाक्य का सब्जेक्ट दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट हो, क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। इस कंडीशन में हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ये केवल क्रिया का थर्ड फॉर्म ही होता है और इसको हम यूज करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। किसके रूप में? एडजेक्टिव बना के इसको यूज कर लेते हैं। यानी कि ये वर्ब होते हुए भी इसका कार्य किस में आएगा? एडजेक्टिव के रूप में आएगा, ठीक ना। तो एक वाक्य का सब्जेक्ट दूसरे वाक्य में क्या हो? ऑब्जेक्ट हो, और दूसरा वाक्य किस में हो? पैसिव में हो। दूसरा वाक्य पैसिव में हो। किस में हो? पैसिव में हो। तब इसका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, और इसमें भी कंडीशन क्या है? जैसे कि इसमें था, इसमें भी जो कार्य पहले हुआ रहेगा उसी वर्ब को हम क्या बना लेंगे? एडजेक्टिव बना लेंगे, ठीक ना।
बस यही चीज ध्यान रखना है कि जो कार्य पहले हुआ रहेगा, यानी कि जो कार्य, बस यही चीज है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि इसको बनाए कि इसको बनाए, ठीक ना। जो कार्य पहले हुआ रहेगा उसी को हम क्या करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल बना लेंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, जो कार्य पहले हुआ हो उससे पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे, उससे पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझा जाए, ठीक ना। यहाँ पर कह रहा है कि आई फाउंड माई पेन, मैंने अपनी कलम पा ली। इट वॉज स्टोलन, देखो यहाँ पर इट वॉज स्टोलन जो चुरा ली गई थी, ये पैसिव में है ना। अच्छा ये बताओ पेन कब पाया, जब वो चुराई हुई गई तभी ना। पेन कब हमने पाया, जब वो चुरा ली गई होगी तभी। तो बस इसमें देख लो कि काम कौन सा पहले हुआ होगा, चुराने का। तो चुराने का ये वर्ब हमारा क्या है, स्टोलन, क्या है जी, स्टोलन। इसी को हमें क्या बना देना है, पास्ट बना देना है, वाक्य को जोड़ देना है। तो देखो कैसे इसको जोड़ेंगे, हम लिखेंगे कि आई फाउंड माई। अब ये बताओ कि एडजेक्टिव का प्रयोग हम कब कहाँ करते हैं, नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं, नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या पेन है ना, तो यही चीज इसको उठाकर हमें क्या करना है, यहाँ लाना है, क्या करना है, स्टोलन अब पेन कर देना है कि आई फाउंड माई स्टोलन पेन, मैंने अपनी चुराई हुई कलम, यानी कि जो चुरा ली गई थी कलम, उसको क्या कर लिया, पा लिया, ठीक है। नेक्स्ट समझा जाए, कह रहा है कि दिस इज ए रोज, इट वाज ए फेडेड, ठीक ना। कह रहा है कि यह एक गुलाब है, इट इज ए फेडेड, यानी कि यह मुरझाया हुआ है, यानी कि मुरझाया हुआ होगा तभी तो देखा है ना कि गुलाब है मुरझाया हुआ, यानी कि वो पहले से मुरझा चुका है। तो ये देख लीजिए, इट इज फेडेड, ये भी हमारा पैसिव में है। तो अब इसमें भी हमें क्या करना है कि इस फेडेड को यहाँ पर ले आकर जोड़ देना है, कुछ करना ही नहीं है। देखो कितना आसान होता है ये। तो क्या हो जाएगा इसको, दिस इज अ फेडेड रोज, कौन सा रोज, फेडेड रोज, ठीक है। अब इसके आगे यूज ऑफ इन्फिनेटिव होता है, वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको समझिए आप लोग और ध्यान से। अब यही देख लो, यूज ऑफ इन्फिनेटिव था, ठीक ना। अब इन्फिनेटिव की सहायता से हम कैसे दो सिंपल सेंटेंसों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक ना। अभी हमने पार्टिसिपल का देखा यूज, पार्टिसिपल 3 प्रकार के थे और तीनों का मैं बता दिया। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था वो फर्स्ट भाग में है, सेकंड भाग में ये और प्लस ये। अब देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इन्फिनेटिव क्या है ना। तो इन्फिनेटिव का निर्माण कैसे होता है, जब भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ठीक ना, फर्स्ट फॉर्म के पहले टू जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव का निर्माण ऐसे ही होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम टू जोड़ते हैं तो इन्फिनेटिव होता है। अब इसी का हमें प्रयोग करके कैसे दो वाक्यों को जोड़ना है वो जानना है। तो इसके लिए भी रूल होता है, कंडीशंस होते हैं। तो देखते हैं कंडीशंस कि पहला कंडीशंस सेम होगा। देखो दोनों के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मैंने हम कैसे वाक्य को पकड़ेंगे, कैसे जोड़ना है, ठीक ना। तो दोनों के सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा कंडीशंस कि इसमें वर्ब तो अलग अलग होता ही है, इसमें यह है कि एक वाक्य में रीजन होगा, एक वाक्य में रीजन होगा तो दूसरे में रिजल्ट होगा। क्या होगा, रिजल्ट, माने कि एक वाक्य में रीजन दिखाई देगा तो एक में आपको रिजल्ट दिखाई देगा, तभी हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि एक वाक्य सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए लेकिन एक वाक्य में रीजन दिखाई देगा, दूसरे वाक्य में रिजल्ट होना चाहिए। तीसरा, अगर रीजन रिजल्ट नहीं होगा तो पक्का, ठीक ना, पक्का उद्देश्य दिखाई देता होगा। क्या दिखाई देता होगा दूसरे वाक्य में, दूसरे वाक्य में उद्देश्य दिखाई दे रहा होगा, माने किस उद्देश्य के लिए ये कार्य किया जा रहा है ना, उद्देश्य दिखाई दिया होगा, दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो रिजल्ट होगा, ठीक ना, क्या होगा जी, जो रिजल्ट होगा या जो उद्देश्य होगा उसी वाले वर्ब को हम क्या बनाएंगे, इन्फिनेटिव बनाएंगे। यानी कि वाक्य को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा वाक्य में क्या होगा, रिजल्ट होगा
क्या होगा जी, रिजल्ट होगा, यानी कि रिजल्ट वाले भाग को या उद्देश्य वाले भाग को ही हम क्या करेंगे, इन्फिनेटिव बनाएंगे और इन्फिनेटिव बनाते हुए वाक्यों को जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं कंडीशंस। पहला क्या दिया है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है कुछ नहीं, बस ये वाले हमें रूल क्या होने चाहिए, पता होना चाहिए, कंडीशंस याद होना चाहिए, तो एग्जाम में हम कभी भी फेल नहीं होंगे और हर एग्जामों में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि वाक्य, हमें इस वाक्य को जोड़ना है। ठीक है, तो दिया है कि ही वांट टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है। ठीक ना जी, ही हैज गॉन टू आगरा, वो आगरा गया। तो इसमें बताओ कि रीजन क्या है और रिजल्ट क्या है। ठीक ना, तो यहाँ पर हमारा देखने को आ रहा है कि ही हैज टू आगरा, वो गया, ये रिजल्ट हुआ ना। इसका रीजन क्या था कि वो पढ़ना चाहता था, इसलिए वो कहाँ गया, आगरा गया। तो आगरा जाना हमारा उद्देश्य या रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो हमें रिजल्ट वाले वाक्य को ही क्या कर देना है, रिजल्ट वाले जो वर्ब है वो है, रिजल्ट वाले वाक्य को ही हम क्या कर देंगे, इन्फिनेटिव बना देंगे। ठीक ना, तो सिंपल सा देखिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो कि वह आगरा गया, उसका उद्देश्य क्या था जी, पढ़ना ना, क्या था, पढ़ना, यानी कि पढ़ने के श्रेय से वो आगरा गया, लेकिन क्या था उसका मेन उद्देश्य, पढ़ना चाहता था वो। ठीक ना, तो क्या करना चाहता था, पढ़ना चाहता था। तो ये हमारा क्या है, टू स्टडी, यानी ऑलरेडी इसमें टू लगा हुआ है। तो इसे हम जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इस वाक्य को आगे से लिखेंगे कैसे, कि ही हैज गॉन टू आगरा, ही हैज गॉन टू आगरा, ये वाक्य हो गया। और वो आगरा क्यों गया भाई, उसी उद्देश्य को तो हमें इन्फिनेटिव बनाना है। तो क्या करने गया, पढ़ने के लिए गया। तो क्या हो जाएगा, टू स्टडी, बस बन गए ये वाक्य, कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा हमें समझना है और बनाना है। ठीक है, अगला क्या दिया है देखिए, कि रवि रैन फास्ट, रवि रैन फास्ट यानी कि रवि तेज दौड़ा, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, वह क्या चाहता था, वो पहला स्थान आना चाहता, यानी कि फर्स्ट, पहला जो प्राइज पुरस्कार था वो पाना चाहता था, इसलिए उन्होंने पूरा जोर लगाया। ठीक ना, तो देखिए उसका दौड़ने का उद्देश्य क्या था, वो पहला स्थान यानी कि पहला प्राइज क्या कर सके, पा सके। तो देख लो, अब इसमें हमें क्या दिखा रहा है कि ये है रिजल्ट ना, उसको रिजल्ट चाहिए था, किस लिए, रिजल्ट किस लिए चाहिए था, तो क्या हो जाएगा इसका, रवि रैन फास्ट। ठीक है, रवि रैन फास्ट क्यों जोड़ा जी, उसका मेन उद्देश्य क्या था, टू गेट फर्स्ट प्राइज, इसी को उठा के इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है, टू गेट फर्स्ट प्राइज, टू गेट फर्स्ट प्राइज, बस यही कर देना था। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, जुट गया, कुछ करना नहीं है, बस ये नियम याद हो तो फटाक से ये हो जाएंगे। चलिए एक और देखते हैं, थोड़ा सा लंबा है ये और बड़ा बड़ा भी दे देता है कभी कभी, तो बड़े बड़े से भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये कंडीशंस मालूम होना चाहिए, अप्लाई कर देना है, सही हो जाएगा। देखिए, यू कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशंस, आपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं की थी ना जी। यू हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, आपको पर्याप्त समय नहीं मिला था। तो देखिए, परीक्षा की तैयारी आपने अच्छे से नहीं की, इसका रीजन क्या था कि आपको अच्छा से समय नहीं मिला था, यही ना। तो अब देख लो, ये अच्छा से समय ना मिलने के कारण आपका क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ कि आपने प्रिपेयर नहीं किया अच्छे से। ठीक ना, तो हमारा क्या है, यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दे रहा है ना, कि हमारा रीजन था कि हमारे पास समय नहीं था, इसीलिए हमने एग्जाम की तैयारी ठीक से नहीं की, तो हमारा ये रिजल्ट हो गया। तो बस इस वाक्य को आगे लाना है और इसी को इन्फिनेटिव बना के इसमें जोड़ देना है। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, रीजन वाले वाक्य को हम हमेशा दिखाएंगे। ठीक ना, कि यू हैड नॉट सफिशिएंट टाइम। अब देखो इसमें कहाँ से हमारा कि यू कुड नॉट, आप प्रिपेयर, यही ना वर्ब है, तो इसी को क्या बनाएंगे, इन्फिनेटिव बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, वेल फॉर द एग्जामिनेशंस। हेलो दोस्तों, अब इसको आप समझ लीजिएगा, वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, एग्जाम्पल्स भी उतार लीजिएगा। अब इसका जो आगे का इसमें यूजेज है नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब के जो नए बच्चे हैं इस वीडियो पे वो सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।